उत्तर प्रदेश की सियासत में तब तक भूचाल मच जाता है जब बात अखिलेश यादव की हो रही हो, मुलायम सिंह यादव की हो रही हो, समाजवादी पार्टी की हो रही हो। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं जो लगातार इंडिया टुडे की प्रतियां जला करके अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर, एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर कर दी है, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं, खींचते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ रामगोपाल यादव हैं और एक तरफ शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव का पैर खींचते हुए दिख रहे हैं। ये आपसी खींचतान दिखाई जा रही है कि परिवार में लगातार किस तरीके की कलह चल रही थी जो 2016 के दरमियान हुई थी, जिस समय समाजवादी पार्टी दो खेमों में बट गया था, एक अखिलेश यादव का खेमा, एक शिवपाल यादव का खेमा। अब ये पूरा विवाद शुरू कहां से होता है? इंडिया टुडे जो लेख अपना आर्टिकल जो देता है, उस आर्टिकल में जिक्र होता है युगों से चली आ रही, युगों पीछे की एक कहानी का। वो कहानी जो शायद द्वापर युग में शुरू हुई थी, महाभारत काल की ये कहानी है। जब महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध में सारे कौरव मारे जाते हैं, तो कृष्ण को कौरवों की माता गांधारी एक श्राप देती हैं कि तुम्हारे कुल का विनाश भी उसी तरह हो जाएगा जिस तरीके से मेरे कुल का विनाश हुआ है। अब उस कहानी को यहाँ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम के परिवार से और लालू के परिवार से जोड़ करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके की आपसी खींचतान आरजेडी में समय देखने को मिले, चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद फिर रोहिणी आचार्य पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी आरजेडी के कुछ नेताओं ने की, उस पे तेजस्वी यादव खामोश रहे। तेजस्वी यादव ने केवल इतना कहा कि बहन का अपमान हम नहीं सहेंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लगातार इस बात को कहा कि हमारे परिवार में फूट डालने वाला, आपसी मतभेद पैदा करने वाला राज्यसभा सांसद संजय यादव है। जी हां, संजय यादव तेजस्वी यादव के बचपन के मित्र हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। उन पर यह सीधा आरोप लगा, तेज प्रताप यादव ने उन्हें जयचंद तक कहा। अब इस कहानी का उस कहानी से क्या लेना देना है, यह समझने की कोशिश करिएगा। जो एक श्राप मिला था यादव वंशियों को, यदुवंशियों को युगों पहले, उसका प्रभाव इंडिया टुडे के अनुसार आज भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से परिवारवाद की भेंट चढ़ गई, परिवार में जो आपसी कलह थी, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात को लेकर के जो लड़ाई थी, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी का जनाधार घटता सा नजर आ रहा है। उसके बाद आरजेडी की भी लगभग वही स्थिति हुई, ऐसा इंडिया टुडे ने कहा। अब परिवारवाद का आरोप लगाना इस मीडिया, सवर्णवादी मीडिया का पुराना चाल और चरित्र रहा है। जो भी बड़े संस्थान हैं, लगातार उनको इस बात से दिक्कत होती है कि इस देश की सियासत में एक पिछड़ा, एक दलित, एक बहुजन तबके का व्यक्ति कैसे आकर के नेतृत्व करता है, कैसे उस स्तर पर जाता है कि देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है। ये बात दिन और रात उनके दिलों में कांटे की तरह चुभती रहती है। तो देश की वो मीडिया कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे पिछड़े और दलित का नेतृत्व कमजोर हो। वो मौका लगातार ढूंढते रहते हैं और तलाशते रहते हैं। जहां मौका मिल जाता है वहां चौका लगाने में चूकते नहीं हैं। लगातार आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, या मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, उस दौर में जब सवर्णों का बोलबाला हुआ करता था, वैसे दौर में उठना और पिछड़े दलित समुदाय यानी कि बहुजन वर्ग जो है, लगभग 90% की आबादी वाला, उनको स्वर देना, चप्पल से लेके मोटर कार पे बैठने तक का अधिकार दिलाना, स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिलाना, तो वो क्यों ना चुभे, और चुभना लाजमी भी है। अब इस पर टिप्पणी करते हुए ये लेख, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये लेख देखिए। ये लेख
उसे इंडिया टुडे ने छापा था जब तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर उतरे, इंडिया टुडे की प्रतियां जलाई, इंडिया टुडे के दफ्तर का घेराव किया, आज तक का घेराव किया, तब जाकर के अपने पोर्टल से इंडिया टुडे ने इस आर्टिकल को डिलीट किया, हटा दिया। इस पर एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव लिखते हैं। ये अखिलेश यादव का वो लेख है, देखिएगा, गौर करिएगा। प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और इन महाकाव्यों को मानने की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का मखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो यह है कि जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते? जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं, पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जनसेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं, बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत सुविधा भोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके जरिए अपने जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव के ये जो शब्द हैं ये प्रासंगिक है। ये तमाम मीडिया चैनल में बैठे हुए वो बड़े बड़े नाम, उन नामों को क्यों नहीं दिखाते जो राजनीति में अपने परिवार को पिछले दरवाजे से एंट्री कराते हैं? देश के गृह मंत्री की बात कर ली जाए तो उनके बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। ये बात मीडिया कब दिखाती है? तमाम जो सरकारी संस्थाएं थी, वो देश के मुखिया ने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाली। इन बातों को वो मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? तमाम ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे जो सत्ताधारी दल के करीबी हैं। पिता अपने पुत्र को लेकर के आता है, अपनी पत्नी को लेकर के आता है। अवैध और अथाह संपत्तियां जो बनाई जाती हैं वो परिजनों के नाम पर बनाई जाती हैं। क्या ये मीडिया कभी दिखाता है? ये बिल्कुल नहीं दिखाता है। ये इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के जाति और बिरादरी के लोग हैं। वो आखिर क्यों दिखाएंगे? और जब जब इन्हें मौका मिलता है, ये बहुजन नेताओं का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। अब इस लेख पर भारी हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इंडिया टुडे बैकफुट पर आया, उसने उस आर्टिकल को डिलीट किया, लेकिन सवाल यह है कि वो मीडिया अपनी जाति और बिरादरी वालों की कमियों को क्यों नहीं दिखाते, उन पर बातचीत क्यों नहीं करते, उन पर परिवारवाद का आरोप क्यों नहीं लगाते? क्या उन्हें पिछड़े दलितों के नेतृत्व से दिक्कत है या कारण कुछ और है? फिलहाल इन सब मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।